नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने-माने यूट्यूबर कहिए या आप उनको एक समाज सेवी कहिए, ये ज्ञानी व्यक्ति कहिए, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और ग्राउंड पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और उनकी यूट्यूब पर भी एक अच्छी खासी पहुँच है। आज हमारे साथ जुड़े हैं और आज जो हमारा विषय हमने लिया है कि हमास ने इजराइल पर इतना भयानक हमला क्यों किया? तो हमारे साथ जुड़े हैं तुफैल चतुर्वेदी जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जय हिंदू राष्ट्र। नमस्ते। जय हिंदू राष्ट्र। और मैं भी अपने वीडियो के अंत में हमेशा जय हिंदू राष्ट्र ही कहता हूं, क्योंकि अंत में हमें जय हिंदू राष्ट्र ही बनाना है और उसी के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमास क्या है और हमास ने इजराइल के प्रति इतनी नफरत का कारण क्या है और इतना भयानक हमला क्यों किया? आप क्यों? जी। जी, हमास एक इलेक्टेड पॉलिटिकल बॉडी है जो जी। आतंकी संगठन भी है। जी। गाजा पर जब अपना हिस्सा, ये गाजा बेसिकली गाजा और जो वेस्ट बैंक है ये इजराइल का ही हिस्सा है। जब इजराइल बनाया गया था तो तुरंत उस पर हमला कर दिया गया था। वो बिल्कुल शैशव था, उसका बच्चे ही थे वो लोग। उन्होंने संघर्ष किया, लड़े, अपनी रक्षा की, तो उनसे छीन लिया गया था, ये उनका हिस्सा है। जी। और उसके बाद जब उन्होंने वापस ले लिया 67 के युद्ध के बाद में, तो बाद में फिर एक ऐसा उनका प्रधानमंत्री हुआ जिसने शांति और इन सब के चक्कर में पड़ के गाजा सौंप दिया। वहां इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमास चुनकर आया। जी। हमास का जो चार्टर है वो पढ़ने जैसा है। जी। हमास के चार्टर में ही इजराइल को समाप्त करने की शपथ है कि वो जी। इजराइल को खत्म कर देगा। क्यों कर देगा? इजराइल से ऐसी क्या दुश्मनी है? और ये बड़ी भयानक बात है कि सिविलियंस पर जो पार्टी कर रहे हो, उल्लास मना रहे हो, नाच गा रहे हो, उनके ऊपर हमला करना और घेर कर हमला करना। जी। समुद्र से निकले, जैसे बॉम्बे में हमला हुआ था ताज होटल पर और जगहों पर, सिनेगॉग पर, जी। और आकाश से उतरे और उनकी जो फेंसिंग थी, बड़ी हैवी फेंसिंग थी, उसको बुलडोजर से तोड़ा और उसके बाद अंदर घुस गए। और वहां जो बिल्कुल निहत्थे लोग थे उन लोगों को पकड़ लिया। एक एक दो दो साल के बच्चों के गले काटे, 7-7, 8-8, 9-9 साल की बच्चियों को रेप किया। जी। महिलाओं को रेप करने के बाद उनके कपड़े फाड़ दिए, नंगा करके उनको दौड़ाया जी। भयानक रूप से, जो बताता है कि ये सामान्य युद्ध नहीं है। जी। ये कोई व्यक्ति किसी से आपकी शत्रुता हो जाए, मेरी शत्रुता हो जाए, या किसी की मुझसे शत्रुता हो जाए जी। और मैं उसका नुकसान पहुंचा रहा हूं इतना कि वो अपने क्रोध को नहीं संभाल पाता, तो मुझे जी। चाकू मार देता है, गोली मार देता है, जहर दे देता है, वगैरह वगैरह कुछ जी। होता है। मगर अब पुलिस इसकी सर्च करती है, तो मोड ऑफ ऑपरेशन क्या था इसका ध्यान करते हैं वो लोग, कि इससे तीव्रता पता लगती है। मगर किसी को ईंट से या पत्थर से कुचल कुचल के चेहरा मारा गया है, इसका मतलब ये अपराध उसके मन के भयानक क्रोध को दिखाता है कि कोई व्यक्ति इससे बहुत घृणा करता है, जो ऐसा मानता जी। है। ये घृणा क्यों है इजराइल से? इजराइल ने उनका क्या बिगाड़ा है? इजराइल एक इलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां डेमोक्रेसी है। आसपास के जितने देश हैं, ये इस्लामी देश, इनमें से एक में भी डेमोक्रेसी नहीं है। सब में उनका किंग रहता है। और अगर सऊदी अरब में, कतर में तो ये हालत है कि अगर 5 आदमी, जैसे भारतीयों ने को आदत है कि कुछ भी समस्या, आओ चलो चल रहे हैं 4 से इकट्ठे होके, तो 5 आदमी भी इकट्ठे होके वाटर वर्क्स की जो पानी की सप्लाई, इसकी शिकायत करने चले गए। ये हो चुका है। तो उन 5 को गिरफ्तार कर लिया गया कि साले आंदोलन कर रहे हैं, इनकी खटिया खड़ी करो, और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इतनी बात पर वहां कोई किसी के मानवाधिकार नहीं। अभी तो सऊदी अरब ने थोड़ा खोलना शुरू किया है कि बुर्का पर थोड़ा सा, अबाया की थोड़ी परमिशन दे दी है। महिलाओं को ड्राइविंग के लाइसेंस मिलने लगे हैं, ड्राइव कर सकती हैं। वो जो सिस्टम था कि किसी एक पुरुष का, परिवार के पुरुष का साथ होना अनिवार्य था। महरम का सिस्टम था जो। अगर अकेली है और ड्राइवर के साथ है तो उसके लिए बाध्यता है कि वो निकाह करे। ऐसे जी। अकेली महिला नहीं निकल सकती।
तो वहां इजराइल एक ऐसा देश है जो बहुत शांतिप्रिय देश है, मगर वो 32 दांतों में जीभ की तरह है, बल्कि ये तो 64 दांतों में जीभ की तरह है, हर तरफ से घिरा हुआ है। जी, उनके पीछे इस कटुता का, इतना भयानक कटुता क्यों? जी, वो नई नहीं है, पहले के युद्धों में भी सब किया है। जी, उसका जी, कारण है, हमास को समझने के लिए इस्लाम को समझना पड़ेगा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम जी, बेसिकली मोहम्मदवाद है, कि मोहम्मद की जो सुन्नत है, यानी मोहम्मद ने जो किया धरा है अपने जीवन में, जो जी, हदीसों में दर्ज है। और ध्यान रहे कि शिया सुन्नी हदीसों को नहीं मानते, मगर उनकी भी अपनी किताबें हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है जी, किताबें, उनकी भी अपनी किताबें हैं और उनके हवाले से वो लोग बातें करते हैं कि ये डूज़ और डोंट्स इस हिसाब से तय नहीं होते कि आप मानवतावादी हैं या आप सभ्य समाज के लोग हैं। सभ्य समाज का बेसिक नियम ये है कि हम सब के अधिकार समान हैं। जी, आप राजा हैं और मैं गुलाम हूँ, आप बादशाह हैं, तो मैं आपका हकीर सा फर्जंद हूँ, गुलाम हूँ, हाथ जोड़े खड़ा हूँ और दंडवत जी, कर रहा हूँ, सरकार, माई-बाप करना। ऐसा नहीं, हम सब के अधिकार समान हैं। स्त्रियों और पुरुषों का अधिकार समान है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। स्त्री के तो अधिकार ही कुछ नहीं है, आधी मानी जाती है गवाही उसकी। उसको किसी भी सूरत बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। जी, जी, पुरुषों में भी जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुनकिर हैं, मुर्तद हैं, मुल्हिद हैं, इन सबको वाजिबुल कत्ल माना जाता है। और उसके जी, डूज़ डोंट इस हिसाब से तय होते हैं कि मोहम्मद की दृष्टि में क्या सही है। जो मोहम्मद की दृष्टि है वही सीरा है, वही हदीस है। और इस्लाम में 14% कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरा है। यानी सब कुछ मोटा-मोटा मोहम्मद के इर्द-गिर्द घूमता है। तो उसने क्या सही माना, क्या गलत माना, किसको ठीक माना, किसको खराब माना, उसके हित के हिसाब से सब कुछ तय होता है। जी, उसने मोहम्मद ने जब मक्का से, क्योंकि अरब का क्षेत्र के बारे में ध्यान रहे, अरब बेसिकली है क्या? ये एक तो इसमें वो लोग थे जो पैगन्स थे, यानी जिसे पैगन कहते हैं, मूर्ति पूजक लोग थे। जी, जी, यानी हमारे पूर्वज थे, जी, हमारे लोग थे। दूसरे वहाँ यहूदी थे, यही 2 लोग थे वहाँ पर। मुसलमान तो मोहम्मद की वजह से आए, तो कब्ज़ा इनका है। इन्होंने सारी गड़बड़ कर रखी है। ओरिजिनल हिस्सा एरिया ये सारा का सारा यहूदियों का है या जी, हिंदुओं के पूर्वजों का है। मोहम्मद ने जब सारी कोशिश की और करने के बावजूद मोहम्मद अपनी पूरी सारे जोर लगाने के बाद मक्का में 50, किसी में 60, किसी में 55, किसी में 70, 100 से ऊपर कहीं नहीं है, किसी हदीस में नहीं है, लोगों को मुसलमान नहीं बना पाया। और कारण ये था कि बात ये थी कि मुझे, अब मैं अल्लाह मियाँ एक कोई सातवें आसमान पे, मैं उसका पैगंबर हूँ, इसे मानो। कुरान बहुत बात की बात है, जी, 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 तौहीद वहीद सब बात की बात है। पहला ये था कि मुझे पैगंबर मानो। अब जिसको रात दिन देखते हों, परिचित हों, जिसको इन्हीं गलियों में खेलते हुए बड़े होते देखा है, जिसके अच्छे बुरे सबसे परिचित हों, जिसके कारनामों को, करतूतों को सबको से परिचित हों, उसको कैसे पैगंबर मान ले कोई? जी, जी, तो उसको मजबूरी में, और वहाँ इतना विरोध बढ़ा कि मक्का से मदीना जाना पड़ा। मदीना जिसे कहते हैं, ये मूलतः यहूदियों का शहर था और इसका नाम था यसरब। यशरफ, यहाँ यस, के यहूदी डफर्स थे, सारा काम उनके हाथ में था, मगर अपनी सुरक्षा का काम, चौकीदारी, ये छोटे-मोटे जो काम थे, ऑड जॉब्स जिसे कहते हैं, वो सब उन्होंने मोहम्मद के साथियों को सौंप रखे थे। जी, इन्होंने धीरे-धीरे करके अपनी शक्ति गेन की, शस्त्र इकट्ठे किए, आस-पास के जो काफ़िले जा रहे थे, वो काफ़िले या तो यहूदियों के थे या मूर्ति पूजकों के थे। उन लोगों को जी, लूटा, जी, उन लोगों को मारा, उनकी लड़कियाँ गुलाम बनाना, उनके सेक्स स्लेव बना, क्योंकि हदीसों में बाकायदा दर्ज है कि जिस दिन मोहम्मद ने हमला किया और लोगों को मार दिया, उस महिला के पति को मार दिया, पिता को मार दिया, भाई को मार दिया, उसी दिन फोर्सफुली निकाह किया और उसे पब्लिक प्लेस पर सेक्स किया। जी, बिल्कुल स्पष्ट सारी चीजें दर्ज हैं, कुछ छिपाया नहीं जा सकता। जैसे जी, बनु कुरैज़ा का वाक़या, जी, आखिरी जी, कबीला वो था और उस पर बनु कुरैज़ा किला था, उस पर हमला किया, घेर लिया उसको और उसके बाद वहाँ के लोगों को पकड़ लिया। किसी में 600 हैं, किसी में 700 हैं, किसी में 900 हैं, किसी में 1100-1300 हैं। इतने यहूदी मारे गए। किसे शर्त क्या थी मारने की? कि जिनके नाभि से नीचे बाल नहीं आए, उन्हें छोड़ के बाकी हर पुरुष का गला काट दिया। और स्त्रियाँ और ये बच्चे सारे गुलाम बना लिए, सेक्स स्लेव बना लिए, जो उनको अपने लिए अनुकूल पड़े, बाकी सबको जाकर बाज़ार में बेच दिया। और ये जो अली है ना, जिसके नाम पे कमबख्त मुरारी मौला, 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 मौला करता, इसने बेचे थे, ये था ये औरतें बेचने वाला, ये लेके गया था काफ़िला। जी, जी, जिसको मुश्किल कुशा मदद कहा जाता, वो ये ऐसे काम करता था। तो यहूदियों के प्रति चूँकि मोहम्मद ने
यसरब में आकर ये क्लेम किया था कि मैं पैगंबर हूं। तो यहूदियों ने कहा, और यहूदियों का एक कथन था कि तो हमारा पैगंबर आने वाला है। तो मोहम्मद को उम्मीद थी कि उसे पैगंबर मान लेंगे। उन्होंने कहा कोई चमत्कार दिखाओ। तो मोहम्मद के पास कोई चमत्कार था नहीं, तो कुछ दिखा नहीं सका। और उनके पास अपने पैगंबरों को आया कि उसने मोसेस ने नील में अपना छड़ी फेंकी तो नील बट गई और पानी के में से निकल के चला गया और फलाना किया ढमाका किया। इस तरह की उनके पास कहानियां थी, इसके पास कुछ नहीं था। उन्होंने मना कर दिया। उस चिढ़ की वजह से मुसलमानों की यहूदियों के प्रति भयानक घृणा है कि उन्होंने उनके पैगंबर को अपना नहीं माना, उसको पैगंबर नहीं माना। इसीलिए मोहम्मद की जो कड़वाहटें हैं कुरान में भी जाहिर होती हैं कि तुम काफिरों को दोस्त न बनाओ। किसी मुसलमान के लिए, अरबी मुसलमान के लिए काफिर का मतलब ईसाई और यहूदी है। इनको दोस्त मत बनाओ, ये आपस में दोस्त हैं, तुम्हारे खिलाफ हैं। दसियों आयतें हैं इस तरह की जी कि जी जो इनके खिलाफ बातें करती हैं। और काफिर को गला काट दिया जाए, काफिर वाजिबुल कत्ल है। और उसके कई सारे शेड्स हैं। हम लोग तो मुर्तदों में आते हैं, क्षमा करेंगे, मुशरिकों में आते हैं। मुशरिकीन मुशरिकीन हम लोग मुशरिक आते हैं। तो इन हम्म, सब के प्रति, क्योंकि इस्लाम की अवधारणा ये है, मोहम्मद की अवधारणा ये थी, जिसके कारण से मुसलमान तिल मिलाए हुए हैं कि सारा संसार मुसलमान हो जाएगा। वो सारे जोर लगाने के बावजूद वो चौथाई भी नहीं हुआ। तो इस्लाम की परिकल्पना ही इस दृष्टि से है, और उसकी सारी मान्यताएं इसी कारण से ध्वस्त हुई हैं कि उनकी परिकल्पना ये है कि सारा संसार मुसलमान बन जाएगा और सारे लोग उसके ताबे हो जाएंगे, और इसका कोई तर्क नहीं है, लठ है बस। इसे फोड़ देंगे, हमारी नहीं मानोगे तो। अब आपके पास ही लठ थोड़ी है, दूसरों के पास भी है। जब लोगों के पास तलवार नहीं थी, आपने सिविलियंस मार लिए। सही बात है। जब टकराए, युद्ध हुए, तो युद्ध में बाया बजा दिया। आखिर ये बात जानने जैसी है, 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के फ्रंट पर जो भारतीय सेना थी, वो पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में उस समय, जो बाद में बांग्लादेश बना, वो उस समय पूरी पाकिस्तान था, उसमें सेना का सरेंडर हुआ उससे आधी से भी कम थी। जो जी 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 जनरल जेकब जो उससे बात करने गए नियाजी से, ये एक ही बैच के हैं दोनों, एक ही, पाकिस्तान चला गया, यहाँ रह गए। जब ये बात करने गए तो उन्होंने उससे कहा कि तुमको, उन्होंने सीधे कहा तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें अपनी तलवार सौंपनी पड़ेगी। तो नियाजी की ये हिम्मत नहीं थी उनसे कहने की, क्योंकि दो लोग थे कुल जीप में, ये जेकब और उनका गाड़ी चलाने वाला, कोई था ही नहीं, संख्या ही नहीं थी। 25 30 50 लोगों का हाल था, नफरी नहीं थी। उसके बावजूद मानसिक दबाव इतना था, सारी 30 मार खाई धरी रह गई। अभी जी अमेरिका और गल्फ वॉर हुई, गल्फ वॉर में लोगों ने बड़ा उस समय क्या नाम अपना, सद्दाम हुसैन का स्टेटमेंट आया, सद्दाम हुसैन जी सारी जंगों की मां शुरू हो गई, मादरे जंग। जिस पर शरद जोशी ने उस समय एक लिखा था, मादरे जंग बनाम पेदरे जंग, सारी जंगों की मां बनाम जंगों का बाप। कितने दिन लगे, एक दिन के अंदर खाट खड़ी हो गई। तो ये फूफा करना, मुझ पे दाव देना और बंधे बकरे काटने के लिए कमजोर लोग, गरीब लोग, निहत्ते लोगों पर धौंस धपट दिखा लेना। बाकी तो कहीं कहीं इस्लाम का, क्योंकि आपको युद्ध में जीतने के लिए या संसार में दबदबा कायम करने के लिए आपको वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से उन्नत होना पड़ता है। तो इस्लाम का तो अंतिम आविष्कार चारपाई है, इसके अलावा उसने कुछ करा नहीं। एक तिनका तो बनाते नहीं, एक सुई बनाते नहीं, सब कुछ दूसरों के हाथ में। कहीं भी 57 के 57 देशों में कुछ नहीं बनाते हैं, सिर्फ जिहाद ही करने के लिए बस प्रोडक्शन जिहाद का ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। बच्चे हर बनाते चीज हैं इम्पोर्टेड है। चारपाई, जो बात कही मैंने, आखिरी आविष्कार चारपाई, इसका यही मतलब है, बच्चे बनाते हैं। जी अब जी जी आप धमक से, रुतबे से कैसे किसी को दबा सकते हैं? बिल्कुल आप सोचते हैं कि तलवार आप ही के पास है, घोड़े पे बैठे हुए तलवारें चलाते चले आ रहे हैं, 1 मिनट लगता है निपटाने में। 9/11 किया अमेरिका ने, अमेरिका के खिलाफ, कितनी देर लगी अफगानिस्तान का बाजा बजाने में? घुस भर दिया अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में। अमेरिका से गलती हुई, बड़ी गलती हुई, क्योंकि ये मामला विचारधारा का है, उस पर बात नहीं की। अन्यथा अमेरिका ने 3 दिन के अंदर अफगानिस्तान की खाट खड़ी कर दी, तोरा बोरा की पहाड़ी, लाखों लोग मार दिए। उनके लिए बिल्कुल साज था, क्योंकि तकनीकी रूप से जो उन्नत हैं,
अब स्थिति ये है कि जमीन में खींची हुई 2 इंच की लकीर सैटेलाइट देख लेता है, कुछ भी जी, छिपा जी, हुआ नहीं। आपके बिल्कुल। पास क्या है? आपके पास गोफन है, आपके पास लठिया, आपके पास तलवार है, कैसे होगा इससे? तो संभव नहीं है। तो ये जो मानसिकता है, ये जो चाहती है कि सारा संसार इसके ताबे हो जाए, इसका गुलाम बन जाए और ये जजिया दे और उनके सेक्स स्लेव बन जाए, वो जो चाहे अन्याय करें, उस सारी स्थिति की, उस सबकी जीत की कोई संभावना नहीं है। एकमात्र जो उनके पास दबाव का तरीका है वो जनसंख्या, कि सारे विश्व में वो जनसंख्या अपनी बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी लंदन का एक शहर बिल्कुल भट्टा बैठ गया है उसका। मैं आरिफ जी, जी, जाकिर से बात कर रहा था, बर्मिंघम, बर्मिंघम। वो बता रहे थे कि वहां एक टैक्सी की कंपनी है, मेयर पाकिस्तानी, टैक्सी की जी, कंपनी भी पाकिस्तानी, 2.5 करोड़ रुपए रोज का पेमेंट। अबे हवाई जहाज चला रहा था, टैक्सी की जगह क्या कर रहा था? डेली का पेमेंट हुआ। ऐसे ही बर्बाद नहीं हुआ, बर्मिंघम की खाट खड़ी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं या इधर के लोग, वो काम तो करते नहीं। सरकार जो उनको भत्ता देती है, उस भत्ते पे बैठे हैं, मुंह पे ताव दे रहे हैं और हंस रहे हैं कि ऐसी तैसी हो गई तुम्हारी। ये जो वामपंथ जिसके कारण से, समाजवाद जिसके कारण से रूस की खाट खड़ी हुई, चीन को इसे थूकना पड़ा और सारे कंट्रीज को, ईस्ट जर्मनी को, पोलैंड को, हंगरी को, सबको छोड़ना पड़ा, वो ब्रिटेन ने अपना रखा है, तो खाट तो खड़ी होनी है। और उसमें बड़ी समस्या पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बने हुए हैं, अफगानी बने हुए हैं, ये काम कुछ नहीं करते, हरामजादगी के अलावा और कोई काम नहीं। तो मानसिक रूप से ये जो तैयारी है उनकी कि सारी दुनिया को जीत लेंगे, उनका उनके पास एकमात्र टूल जनसंख्या है, अन्यथा वो कहीं से कोई तरीका नहीं वो कर सकते। मगर अंदर तिलमिलाहट है, जहर भरा हुआ है कि काफिरों को ये यहूदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रहे। अबे खिलाफ नहीं रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ रहा, वो तो अपने चैन से काम कर रहे थे, उन्होंने कौन से उनसे पंगा लिया था? कुछ भी नहीं। वो तो इसके वो लिए तो जो प्रामाणिक एक पुस्तक है, मैं इसकी बहुत एडवोकेटिंग करता हूँ, कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना। ये हिंदी जी, में, इंग्लिश में, उर्दू में, बंगला में, अरबी में, दुनिया भर की भाषाओं में नेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसको जरूर पढ़िए, सारा का सारा आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। मेरे पास फिजिकल है, वो किताब पढ़ी है मैंने, उसको पूरा डिटेल में पढ़ा है मैंने। मैंने आपको ऑफलाइन जब बात करा था, आपसे बताया भी था मैंने, वो पुस्तक है मेरे पास और मैं सबको वही रिकमेंड करता हूँ। तो ये जो हमास ने जो हमला किया, मतलब मैं ये मान के चलूँ, अपने दर्शकों को ये बताते चलूँ कि ये जो हमला था बेसिकली ये कुरान, हदीस और सीरा से मोटिवेटेड था। और हर जगह एक ही तरीके से जो बर्बरता होती है, फिर चाहे भारत में हो, चाहे वो इज़राइल पे हो, चाहे वो मोपल्ला में हो, बर्बरता का एक ही तरीका है कि नवजात को जो अभी पेट में था उसी को निकाला, जैसे मोपल्ला में पेट चीर के निकाला था, ऐसे ही इन्होंने इज़राइल में भी ऐसे ही किया। मतलब हर जगह काम करने का जो तरीका है या बर्बरता करने का तरीका है वो सेम ही है, फिर भारत हो या इज़राइल हो। मोहम्मद की एक हदीस है कि जी, मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूँ। ये जी, तकनीक है। दूसरे भी आपको ध्यान होगा, जिस समय इराक में, सीरिया में लड़ाई चल रही थी, जी, जी, उस समय बहुत व्हाट्सएप आए थे कि कोई व्यक्ति है, आंख बंद करके उसको बचा और बड़े भारी छुरों से उसकी गर्दन काट के जी, अलग कर छील दिया। इस समय कोई काफिर वहां हो नहीं सकता, मीडिया जी, तो हो जी, नहीं सकता, उसकी फोटोग्राफी कौन कर रहा था? सैनिक पकड़ लिए, कटर से, जिनसे पेड़ काटे जाते हैं, लकड़ी काटी जाती है, उनसे उनके गले काटे जा रहे हैं, हाथ बंधे हैं उनके पीछे और गला काट रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान एक दूसरे के सैनिक मारते हैं। भारत अगर पाकिस्तान के सैनिक मारेगा तो राजा रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, फलाना ढमाका ही करते हैं क्या? अल्लाह अकबर के नहीं, नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? पिंजड़े के अंदर 18-20 बच्चे बंद करके उन पे पेट्रोल छिड़क के जिंदा आग जला दिया गया। ये क्यों यजीदी कर? लड़कियां थी। लड़कियों को चेन में बांध के, 8-8 9-9 साल की लड़कियों को चेन में बांध के नीलाम किया जा रहा है। क्यों? ये रसूल की सुन्नत है। ये खुद मोहम्मद ने, उनके साथियों ने, अली ने, उस्मान ने, अबू बकर सिद्दीक ने, उमर ने, इन सब ने किया है काम। तो ये बेसिकली उसी परंपरा में, उसी बात पे, उसी वही जहनियत उनकी जानकारी में लोगों की होना चाहिए कि विश्व में गुलामी प्रथा
छोड़ने वाला अंतिम देश सऊदी अरब है। संसार में लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में गुलामी चलती थी, नहीं, भारत में कभी नहीं चली है। भारत में कभी नहीं थी। भारत में कभी नहीं गई। सेवक को दास कहा जाता था, विनम्र भाव से, दासानुदास में आपके दास का भी दास हूं। इसका मतलब मैं आपका गुलाम खरीदा नहीं गया हूं, मेरी मंडी नहीं खरीदी जाती। भारत में कभी नहीं रहा, कहीं कोई परंपरा नहीं। उनके लीगलाइज करने के लिए ये इरफान हबीब जैसे कंजर और रोमिला थापर जैसी चुड़ैल वो ये सारी बदतमीजियां करते हैं। कहीं कोई एक उल्लेख नहीं, कहीं एक सिंगल कहीं नहीं। इस्लामी आक्रमण के बाद ये सब हुआ, इससे पहले कभी नहीं। तो ये मानसिक रूप से दूसरों को इतना दमन कर दो कि आदमी सांस लेने में भी डरे, ऐसा बना देते हैं। ये एक धमक का तरीका है, एक मैसेज देने का तरीका है। जो वीडियो बनाए थे उस समय सीरिया के लोगों ने, वो काहे के लिए, क्या मिलेगा? इसी चीज लोगों के अंदर ये मैसेज पहुंचाना कि हम काले झंडे वाले और हम ये हाल करेंगे काफिलों का, मुसलमान बन जाओ। कन्हैया लाल का भी तो ऐसा ही हुआ था, उसका भी तो वीडियो बनाया गया था। लंदन में नतीजा निकला इसका, स्पेन में इस तरह की वीडियो देखने के बाद में वामपंथी सरकार आ गई, डर गए लोग, बजाय इसके कि ताल ठोकते, घबरा गए। तो ये की तकनीक है और ये मोहम्मद से आ रही है। जंग को मोहम्मद ने फरेब कहा है, जबकि हमारे लिए तो शास्त्रीय पद्धति है कि भाई युद्ध से पहले नियम तय होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। रात में युद्ध नहीं होगा, सैनिक से सैनिक लड़ेगा, धनुर्धर से धनुर्धर लड़ेगा, हाथी वाले से भिड़ेगा, घुड़सवार से घुड़सवार लड़ेगा, फलाना काम नहीं होगा, किसी के हाथ से धनुष छूट गया, हथियार छूट गया तो उसको दोबारा उठाकर तैयार होने की छूट दी जाएगी, वगैरह वगैरह। ये रात के छापे भारत ने कभी नहीं किए, ये हमारा स्वभाव नहीं था। तो ये सब इन्हीं के कर्म है और मैसेज देने का, दूसरों को धमकाने का तरीका है। तो ये इजरायलियों पर जो भयानक हमला है उसका कारण मोहम्मद की सुन्नत है। ये मोहम्मद ने यहूदियों के खिलाफ ही किया था और वही जहर लगातार चला है। तो तुफैल साहब ये बताइए कि क्या ये आने वाले समय में गाजा होगा या इजराइल उसको मतलब अपने अंदर समेट लेगा? गाजा तो इसराइल का ही हिस्सा है। 48 में जो जमीनें मिली थी उसको उसी का हिस्सा है। ये छीन लिया था उस गरीब से उन्होंने, तो उसने उसके बाद वापस ले लिया। और ये फिलिस्तीन करते हैं। फिलिस्तीन कोई पुराना देश नहीं है, कोई इतिहास में इसका कुछ जिक्र नहीं है। पहली बार 1922-23 में इसका जिक्र आया है, ऐतिहासिकता नहीं है। ये जुडा का क्षेत्र है, यहूदियों का क्षेत्र है, उन्हीं का है। बहरहाल बाद में जॉर्डन के लोग इधर आ गए जी। और इनको कोई लेके राजी नहीं है। 2/3 गाजा तो इस मिस्र के पास है, उसने दबोच रखा है। और मिस्र का एक ही गेट है, जिस गेट के उन्होंने आदेश दे दी कि इसको चुन दो, हमारी तरफ कोई नहीं आना चाहिए। इनको कोई मदद नहीं करना चाहता क्योंकि इतने उपद्रवी हैं, जहां जाए वहां कोई ना कोई दलित खड़ा करें। ये बेसिकली मवाली ग्रुप है जिसको रशियंस ने ट्रेंड करके ऐसा कर दिया। तो इजराइल, अभी इसमें मतभेद भी हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में इस पर चर्चा हुई है। इजराइल का कहना है कि अब हम इसे अपने हाथ में रखेंगे, ये हमारा इलाका है और इनकी दाल रोटी कैसे चले, इनको कुछ आता नहीं। तो इसके लिए भी उन्होंने डे परमिट दे रखा है कि सुबह वहां से गाजा से निकलिए, इजराइल में नौकरी कीजिए और शाम में चले जाइए। इन्हीं कम वक्तों ने सारी इंफॉर्मेशन दी, हमले के लिए हमास को तैयारी कराई, इन्हीं सारे सूचनों ने। तो ये कोई सिविलियन नहीं है, ये उसी आतंकी मानसिकता के लोग हैं। और यहाँ मैं चलते चलते इस पर बात जरा सी करना चाहूंगा कि इस समस्या का, ये समस्या, इसका समाधान क्या है, कुछ है कि नहीं? जी। निश्चित रूप से समाधान है। देखिए, 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका पहुंच गया, कुछ समय बाद उतर गए, ट्रूप्स बना लिए, उन्होंने छावनी बना ली। अफगानी पठानों को, वहां की पुलिस को, इन सब लोगों को ट्रेंड किया, बरसों ट्रेंड किया, प्रॉपर फोर्सेस बना दी। और जब उन्होंने तय किया कि हम अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, 24 घंटे नहीं लगे, सारी वो फोर्सेस जिनको बरसों से ट्रेन कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, तनख्वाह दे रहे थे, पेरोल पे थी इनके, वो सारे की सारी तालिबान बन गए। क्यों? कि अमेरिका ने उनको ट्रेनिंग दी, उनकी मानसिकता नहीं बदली।
ये जो कुफ्र और ईमान है, ईमान के खिलाफ, इसकी काफिर की माँ का, ये जो एक नॉर्मल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर चलता है, उस पर कभी कोई बात कभी नहीं की। पठान सीख रहा था, पैसे ले रहा था उनसे, काम कर रहा था उनके लिए, मगर दिमाग में यही था ये साले काफिर हैं और हम ईमान वाले मोहम्मद की फौजी हैं। इस मानसिकता को जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, उनके दिमागों को नहीं बदलेंगे, तो बात कैसे बनेगी? ये अनिवार्य काम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ लोग कराची से समुद्री बोट से निकलते हैं, फिर एक मछुआरे की बोट रोकते हैं, अपनी बोट छोड़ देते हैं, मछुआरे का कत्ल कर देते हैं, उसमें बैठकर बंबई पहुंचते हैं। बंबई में उतरते ही ऑटो लेते हैं और उसके बाद सिविलियंस पे फायर शुरू कर देते हैं। मुंबई के ताज होटल में घुस जाते हैं, सिनेगॉग यानी यहूदी प्रार्थना स्थल, वहां पहुंचते हैं। कोई बंबई होटल में ही, ताज होटल में नहीं, बाकी जगह भी उन्होंने हमला किया था। जी जी, नरीमन पॉइंट, सिनेगॉग, सब जगह किया था। सिविलियन से इनका क्या लेना देना? सिविलियन से क्या है दुश्मनी? सेना सेना से लड़े, समझ में आती है बात। युद्ध इस तरह से नहीं होते, युद्ध करने से पहले डिक्लेयर करनी पड़ती है वॉर। हम आपके शत्रु हैं और आप पर हमला करेंगे, डिक्लेयर करनी पड़ती है, युद्ध के भी नियम है। उसकी जगह सिविलियंस को मारते फिर रहे हैं। क्यों मारते फिर रहे हैं? कि ये सारे काफिर हैं। कुछ साल पहले, 5-6-7 साल पहले जम्मू का वाकया है कि उधर से बॉर्डर पर आए, उन्होंने कई लोगों को मारा पीटा और उसके बाद में वो वापस जाने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा था पाकिस्तान, गुलाम कश्मीर में, तो उन्होंने 2 भाइयों को पकड़ लिया और वो उनको लेकर जंगल में कि हमको रास्ता बताओ। वो गए, भाई थोड़ा सा दिलेर थे, उन्होंने पकड़ लिए, उनसे हथियार छीन लिए, बांध लिए, उन्हें ले आए। 2 दिन उनके गांव तक पहुंचने में पुलिस को लगे, 2 दिन तक बांध के रखे रहे। जिन्होंने पकड़ा था, जिनकी पूरी ये संभावना थी कि ये जब पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाएगा तो मार देंगे, उन्होंने कुछ नहीं करा। हाँ, अंगूठे ही काट देते। जी जी सबसे बड़ी पकड़ इससे होती है, अगर यही काट दो तो आदमी जीवन भर कोड़ियों की तरह शौच नहीं धो पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा। कुछ तो करो, नहीं, सारा काम सरकार करेगी। उनसे जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि हम यहाँ काफिरों को मारने आए, हमें इसमें मजा आता है। मजा आता है का मतलब ये काम पाकिस्तान में करते आ रहे हैं अभ्यास। उनके लिए राजपूत, उनके लिए जाटव, उनके लिए जाट, उनके लिए वाल्मीकि, उनके लिए ब्राह्मण, कुछ मतलब नहीं, वो काफिर को मारने आए। तो इस काफिर और काफिरों की स्थिति क्या है? वो इस्लाम में वो खूबियां ढूंढ लेते हैं जो उन्हें मुसलमान भी नहीं ढूंढ सकते। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मुसलमान ने कभी नहीं गाया, एक बार भी किसी मस्जिद में। गांधी कभी इसका प्रचार नहीं कर पाया। हिंदुओं के बीच में सारे ड्रामे होते थे, मुसलमान के बीच में नहीं कर पाए। तो इसके लिए जो काफिर इस्लाम का शिकार हैं, जिनके खिलाफ इनकी घोषणा है कि सारे काफिरों को मार देंगे, और जब ये ऐसा होगा, हदीस है ये जी, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक दुनिया का हर यहूदी कत्ल नहीं किया जाएगा। हर पहाड़, हर पत्थर, हर पेड़ गवाही देगा कि मेरे पीछे यहूदी छिपाए, मुसलमानों आओ इसे कत्ल कर दो। ये तो हमास के चार्टर की लाइन है, ये मोहम्मद की हदीस है। जी जी। इस मानसिकता के लोग, आप कल्पना कर सकते हैं इनके साथ में आप तर्क से कैसे जीतेंगे? जब तक इनको गोली चला के काम से नहीं होने वाला। गोली की आवश्यकता है, दबाव की आवश्यकता है, मगर इनके जहन में ये बात बिल्कुल स्पष्ट पड़नी चाहिए कि ये जिस कुफ्र ईमान की तराजू पर तोल रहे हैं उसकी कोई सिर पैर नहीं है, वो बेसिर पैर की बात है। मैं एक छोटे से उदाहरण से समाप्त करता हूं बात। जी जी। जन्नत मोहम्मद गया, बुराक पे बैठ के, घोड़ा गधा खच्चर, कुछ घोड़ी गधी खचरी कुछ था वो, और उसके पैरों में, दोनों पैरों के बीच में जितनी दूरी लाइट की रफ्तार से था, उस पे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं, पहुंच गए। जो भी हुआ अल्लाह मियां से देखे वगैरह वगैरह हुआ। लौटते समय जन्नत मोहम्मद ने देखी, वहां उसे फरिश्ते मिले। उनमें से एक ऐसा फरिश्ता था जिसके 70,000 मुंह थे,
चेहरे, हर चेहरे पर 70,000 दहन थे, जुबान थी। हर मुंह के अंदर 70,000 जबान थी, और हर जबान से वो डिफरेंट 70,000 लैंग्वेजेस में अल्लाह की प्रस्तुति कर रहा था। ये 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000 इंटू 70,000, कोई माइकल एलिस की गणना तो करे। और जिसने 70,000 गिने उनने कैसे गिने? ये है क्या? इन बातों को, मगर इन बातों का प्रचार एक आर्य समाज के लोगों को छोड़ के कोई नहीं करता। उनमें भी अब ऐसे विद्वान कम हो गए। तो ये बातें दृढ़ता के साथ सामने आनी चाहिए। ईसाइयत को प्रेस खा गई, यानी प्रेस ने क्या किया? ईसाइयत के खिलाफ किताबें नहीं छपी, बाइबल लोगों के हाथ में आ गई। बाइबल जब लोगों ने पढ़ी तो समझ में आ गई तो बकवास है। जी जी इसलिए ईसाइयत, तो ये कुरान अभी मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह की किताब है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। उसके बारे में सच्चाई सामने लाना, और बड़े विनम्र भाव से, कोई कठोर भाव से नहीं, ढेलेबाजी के मूड से नहीं, कीचड़ उछालने के मूड से नहीं, सकते। किसी मुसलमान से बात होती है उससे पूछिए कि भाई आपके पैगंबर 51 या 52 बरस की उम्र में 6 साल की आयशा से शादी की थी उन्होंने। 9 बरस की जब वो हुई और ये 55 के हुए तो उन्होंने यौन संबंध स्थापित किए थे। ये पैगंबरी के लक्षण है? क्या कोई पैगंबर जो संसार को रास्ता बताएगा वो ऐसा कर सकता है? क्या ये सभ्य समाज का नियम है? और ये सुन्नत भी है। आपकी 6 साल की बेटी से शादी करने के लिए मैं 50 साल का अभी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं, मेरी कराओ। ऐसे दावत दीजिए, खुद समझ में आ जाएगा, बिल बिला उठेंगे। मगर सुन्नत है, इस पर एतराज नहीं कर सकते। इस्लाम को जानिए जी। मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि इस्लाम में या मोहम्मदवाद में क्या सिविलियन कोई होता है, ये सभी कॉम्बैट एक सोल्जर होते हैं? वो तो युद्ध की मानसिकता ही है। दुनिया के 2 हिस्से, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम वो हिस्सा जहां इस्लामी चिंतन प्रभावी है, काफिरों से जजिया ले सकता है, संख्या का मामला नहीं है, जहां उसके पास राजदंड है, जी, वो अपनी बातें चला सकता है, जहां वो काफिरों के मंदिर, चर्चेज, सिनेगोग तोड़ सकता है, उनको सता सकता है, जलील कर सकता है, जजिया ले सकता है, उनके हाथ पे थूक सकता है, उनकी बहू बेटी को उठा सकता है। वो सारा दारुल इस्लाम। और बाकी क्षेत्र दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र कैसे? जहां इस्लामियों की दृष्टि से मुसलमान नॉन मुस्लिम्स को मार के, घसीट के, फाड़ के, लड़की दे के, पैसे दे के, किसी तरह से भी मुसलमान बनाने के संघर्ष में रत हैं। जी, तो वो मानसिकता ही ऐसी है, वो एक तरह से माफिया है। इस बात को समझिए और इसे एक्सपोज कीजिए। धीरे 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 लोग निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी सभ्य व्यक्ति इन बेहूदगियों को कैसे स्वीकार करेगा? ठीक है, थैंक यू तुफैल साहब, आपने समय निकाला और हमारे लिए हमारे चैनल पे आए। तो मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में आप हमसे जुड़ते रहेंगे, और आपने इतना ज्ञानवर्धन किया। और एक जो कल्ट है, जो पॉलिटिकल कल्ट है, जो हमेशा युद्ध में लीन रहता है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, आप पर युद्ध थोपता रहता है, उसके बारे में आपने उजागर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंद हिंद। राष्ट्र।